हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1969 में आई टीवी मूवी डेड ऑफ नाइट और डार्कनेस एट ब्लेसडन का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और प्रोड्यूसर है डैन कर्टिस, जिन्होंने इसके 8 साल बाद डेड ऑफ नाइट हॉरर एंथोलॉजी बनाई थी। और जैसे वो मूवी भी ओरिजिनली एक टीवी शो होने वाला था लेकिन बन नहीं पाया, वैसे ही 8 साल पहले भी डैन कर्टिस ने डेड ऑफ नाइट टीवी शो बनाने की कोशिश की थी, जिसका ये पहला एपिसोड है। टीवी शो बन नहीं पाया, इसलिए इसे एज अ टीवी मूवी पेश कर दिया गया, पर ये मूवी भी बहुत ज्यादा रेयर है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एंजेला मार्टिन नाम की लेडी की, जो कि अपनी नॉर्मल जिंदगी बिता रही थी। और अचानक ही उसे एक मेल मिला जिससे उसे पता चला कि वो ब्लेसडन नाम के एक पुराने आलीशान बंगले की मालकिन बन चुकी है। वो बंगला उसकी ग्रेट आंट का था, जिसे वो जानती तक नहीं, और अब एकदम से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई। इसलिए सारा काम धंधा छोड़ के वो बंगले को देखने आई और साथ साथ बाकियों को भी दिखाने लग गई उसे बेचने के लिए। बंगले का उसे कुछ करना नहीं था, बस उसे बेच के पैसे चाहिए थे, जिससे बड़े शहर में मौज की जिंदगी जी पाएगी। पर दिक्कत यह थी कि उस बंगले के बारे में कई सारी कहानियां फैली हुई थी कि वो हॉन्टेड है, उसमें भूत प्रेत भटकते हैं वगैरह वगैरह। एंजेला भूतों पे यकीन नहीं करती, मगर जब भी वो किसी बायर को घर दिखाने लेकर जाती, उन बायर्स के सामने अजीब घटनाएं होने लगती, जिससे डर के मारे वो कभी वापस ही नहीं आते। एक लेडी को तो भूत तक दिखाई दिया था। एंजेला परेशान हो चुकी है, लेकिन फ्री का पैसा तो नहीं छोड़ने वाली। बंगले का जो केयर टेकर है सेथ ब्लेकली, वो भी उन भूतिया कहानियों पे विश्वास नहीं करता। फिर भी वो एंजेला को वार्न करता रहता है कि ज्यादा देर इस घर में मत रुकना और घर में रात बिताने के बारे में तो सोचना भी मत। सेथ बंगले के सामने वाले कॉटेज में रहता है और ये खानदानी केयर टेकर है, यानी पहले इसके डैड यहाँ के केयर टेकर हुआ करते थे और अब ये है। एक रात एंजेला बंगले से वापस जा रही थी, मगर जैसे ही उसने बाहर निकलकर दरवाजे बंद किए, वो अपने आप फिर से खुल गए। और एंजेला ने सोचा शायद हवा से खुले होंगे, लेकिन जब वो गई तब हम देख पाए कि कोई ऊपर विंडो में से पर्दा हटाकर उसे देख रहा है। पर डरावनी बात यह है कि विंडो में कोई दिखाई नहीं दे रहा। अपना ये दुख लेकर एंजेला पहुंची पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जोनाथन फ्लेचर के पास, जो ऐसी हॉन्टेड जगहों को इन्वेस्टिगेट करता है और अगर वहां पे कोई भूत मिल जाए तो उससे छुटकारा भी दिला देता है, क्योंकि ये यूट्यूब वाला नहीं है। एंजेला को यकीन है कि कोई भूत नहीं मिलने वाला। वो बस इतना चाहती है कि जोनाथन उस बंगले में एक रात बिताए और फिर घोषित कर दे कि बंगला हॉन्टेड नहीं है। इससे वो बंगला बिक जाएगा, क्योंकि जोनाथन की बात की वैल्यू है। जोनाथन भी राजी होकर बोला कि हम आज रात उस बंगले में बिताएंगे और देखेंगे आखिर क्या भला है उसमें। हालांकि बंगले से ज्यादा इंटरेस्ट जोनाथन एंजेला में दिखा रहा था। एंजेला ने जोनाथन को भी साफ बता दिया कि मैं इन भूत प्रेत वाली बातों पर विश्वास नहीं करती। तब जोनाथन ने उसे बताया कि पहले मैं भी नहीं करता था, फिर एक रात मेरे डैड मुझसे मिलने आए और कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मेरे डैड मर चुके हैं और वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे मुझसे मिलने आए थे जब उनकी मौत हुई थी। तब से मैं यकीन करने लगा और इसी फील्ड में घुस गया। उसकी कहानी सुनकर तो एंजेला के भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर एंजेला जोनाथन और उसके असिस्टेंट साजिद राव को लेकर बंगले पर पहुंच गई और उनके आने से साथ कोई खास कुछ तो नहीं था। जोनाथन उससे कई सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन उसे उल्टे जवाब पकड़ाने की आदत है। चुपचाप झूमर वाली कैंडल्स जलाकर वो वापस चला गया। फिर वो तीनों लाइब्रेरी में पहुंचे अपना सामान सेटअप करने के लिए, जहां पे घर के असली मालिक कॉमोडोर निकोलस ब्लेस की बड़ी सी पेंटिंग लगी थी। कॉमोडोर नेवी में ऑफिसर रैंक होती है, कैप्टन से ऊपर वाली। निकोलस इस घर में अपनी वाइफ मेलिंडा के साथ रहता था, जो कि एंजेला की ग्रेट आंट थी। एंजेला के पैदा होने से सालों पहले ही वो दोनों मर चुके थे, इसलिए एंजेला उनके बारे में कुछ नहीं जानती। खैर घर में आए उन्हें ज्यादा देर हुई भी नहीं थी कि उनके सामने अजीब वाकयात घटने लगे। जैसे सामने रखी कैंडल्स अपने आप बुझ गई और एंजेला को ऐसा लगने लगा जैसे कोई आदमी उन्हें देख रहा है। पियानो अपने आप प्ले होने लगा और पियानो प्ले होते ही एंजेला को ऊपर से किसी लेडी के सिसकने की आवाजें आने लगी। जोनाथन और साजिद ऊपर चेक करने गए और उनके ऊपर जाते ही एक पल में ही एंजेला गायब। दोनों अलग अलग होकर एंजेला को पूरे घर में ढूंढने लगे और इसी बीच जोनाथन को एक रिंग बॉक्स मिला, जिसके अंदर से रिंग गायब थी। हम टेबल पर रखा एक चाकू भी देख पाए, जो कि पलक झपकते ही गायब हो गया। उसी चाकू से किसी ने जोनाथन के ऊपर अटैक कर दिया, उसे जान से मारने के लिए। पर जोनाथन ने उल्टा उसे ही बेहोश कर डाला और देखा कि वो तो एंजेला ही थी, खुद ही घर में बुलाकर खुद ही मारना चाह रही है।
होश आते ही वो जॉनथन के ऊपर फिर से टूट पड़ी और बोली कि निकल जाओ इस घर से। एंजेला के हाथ में एक अंगूठी दिखाई दे रही थी जो पहले उसके हाथ में नहीं थी। साजिद ने जैसे ही वो अंगूठी निकाली, एंजेला एकदम से नॉर्मल हो गई। उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि वो अभी क्या कर रही थी। उसे बस इतना याद था कि उसे एक रिंग बॉक्स मिला था जिसमें से अंगूठी निकाल के उसने पहन ली थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। सीधा अब होश आया है अंगूठी निकलने के बाद, यानी अंगूठी पहनते ही किसी ने एंजेला को पोजेस कर लिया था। इस घर में कोई तो है जो नहीं चाहता कि जॉनथन और साजिद एक पल भी इस घर में रुकें। उन्हें घर से निकालने के लिए वो उन्हें मारने के लिए भी तैयार है। घर हॉन्टेड है ये बात तो साबित हो गई, पर घर में आखिर है कौन ये जानना अभी बाकी है। अंगूठी के ऊपर लिखा है निकोलस टू मलिंडा, यानी ये अंगूठी निकोलस ने अपनी वाइफ मलिंडा को दी थी और यही अंगूठी उसने एंजेला तक पहुंचाई है, यानी वो एंजेला को हासिल करना चाहता है। मगर क्यों, इस बात का पता लगाना पड़ेगा। इतना तो पता लग गया कि घर में निकोलस की ही आत्मा भटक रही है। मरने के बाद भी वो इस घर को छोड़कर नहीं गया। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए एंजेला की ही जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि निकोलस उसे ही हासिल करना चाहता है। बस इसी वजह से एंजेला की जान को भी खतरा है, क्योंकि हासिल तभी कर पाएगा जब ये मरेगी। ये खतरा समझते हुए भी एंजेला वहां पे रुकने के लिए राजी हो गई। यानी आज रात या तो केस सॉल्व होगा या फिर ये तीनों मरेंगे। ये हुई ना बात। निकोलस एंजेला को हासिल करना चाहता है, पर लाइन में जॉनथन भी है। वो भी इतनी आसानी से एंजेला को जाने नहीं देगा। अब एक सवाल ये भी है कि अगर इस घर में निकोलस का भूत है तो एंजेला को किसी लेडी के सिसकने की आवाज कैसे आई थी। इसका मतलब कि घर में मल्टीपल आत्माएं हैं। वो तीनों ऊपर चेक करने गए जहाँ से आवाज आई थी, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था, बस एक दीवार थी और वहीं पे था कोल्ड स्पॉट। हॉन्टेड हाउस की ऐसी जगह जो पूरे घर के मुकाबले को ज्यादा ही कोल्ड रहती है। आत्मा वहीं पे बसी रहती है क्योंकि पास्ट में वहीं पे कुछ ना कुछ हुआ होता है। घर का पास्ट जानने के लिए वो सब लाइब्रेरी में रखी किताबें पढ़ने लगे, जिनमें से एक थी निकोलस की ऑटोबायोग्राफी। उससे पता चला कि मलिंडा की डेथ के बाद से ही निकोलस इतना टूट चुका था कि वो एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकला। घर के अंदर ही सड़ के मर गया। एक फोटो एल्बम भी थी जिसमें से मलिंडा की सारी पिक्चर्स गायब थी और निकोलस का एक छोटा भाई था एडवर्ड, उसकी भी सारी फोटोज गायब थी। मेन बात यह है कि मलिंडा और एडवर्ड की कुछ फोटो साथ में भी थी, वो भी सारी गायब थी, बस नाम लिखे हुए थे। ऑटोबायोग्राफी से पता चला कि एडवर्ड इंग्लैंड गया था और वहीं पे मारा गया। जिस बीच जॉनथन और साजिद ये सब खंगाल रहे थे, उसी बीच एंजेला विंडो से बाहर झांकने लगी तो सामने उसे कोई दिखाई दिया जो उसे ही घूर रहा था। लेकिन जब जॉनथन ने देखा तो कुछ भी नहीं। फिर जॉनथन और एंजेला कॉटेज में पहुंचे सेथ के साथ थोड़ी बातचीत करने, क्योंकि सेथ निकोलस के बारे में जानता ही होगा, उसके डैड ने उसे बताया होगा बहुत कुछ। सेथ उन्हें बताता है कि निकोलस बहुत पावरफुल आदमी था, उसके पास पावर थी, पैसा था, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो करता था अपनी वाइफ से। उसकी वाइफ फ्लू एपिडेमिक में मारी गई, जिसके बाद वो पहले जैसा नहीं रहा और 1 साल बाद खुद भी मर गया। उसके मरने के काफी टाइम बाद उसका नेफ्यू इस घर में रहने आया था और वो सेथ को बोला करता था कि उसे घर में किसी लेडी के सिसकने की आवाजें आती हैं। ये सुनकर एंजेला बोली कि ऐसी आवाजें तो आज मैंने भी सुनी है। बस फिर सेथ बोला कि वो गलती मत कर देना जो नेफ्यू ने की थी। उसने इस घर को तोड़वाने के पेपर साइन कर दिए थे, पर जिस दिन तोड़ने वाले आए उन्हें घर के अंदर नेफ्यू की लाश मिली। उसने खुद अपनी जान ले ली थी। जॉनथन बोला कि हम घर के अंदर एक सियांस करने वाले हैं, यानी निकोलस की आत्मा से बात करने वाले हैं, जिसमें वो चाहता है कि सेथ भी शामिल हो। पर सेथ ये बात सुनकर गुस्सा हो गया, जिस वजह से उन दोनों के बीच बहस हुई और जॉनथन बोला कि हम तेरे बिना ही कर लेंगे। तो सेथ ने थोड़ा सोच विचार किया और फिर वो भी उनके साथ चल दिया सियांस का हिस्सा बनने के लिए। सियांस किया तो एंजेला फिर से पोजेस्ड हो गई, लेकिन इस बार उसके अंदर आई थी निकोलस की वाइफ मलिंडा की आत्मा, जो कि रो रो कर बोल रही थी कि उसने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, उसने मेरा यकीन नहीं किया, हमें जज किया। वो बोली कि सुबह होने से पहले निकोलस एंजेला को ले जाएगा। जॉनथन ने पूछा कि हमें और कुछ बताओ, तो वो बोली कि मेरी कब्र ढूंढो। बस तभी अपने आप दरवाजा खुला और सामने एक परछाई खड़ी हुई दिखाई दी, जिसके आने से कैंडल बुझ गई और सियांस टूट गया। इतना सब होने के बाद भी सेथ बोला कि तुम सब नाटक कर रहे हो, और इतना बोल के चलता बना। 3:30 बज चुके थे, सूरज निकलने में ज्यादा टाइम बचा नहीं था, इसलिए वो तीनों जल्दी से काम पे लग गए। मलिंडा की कब्र उन्हें निकोलस की कब्र के पास ही मिल गई, घर के पीछे। कब्र को खोदा तो तीनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि कॉफिन के अंदर पड़ी थी एडवर्ड की लाश। ये पता चला उसकी जेब में पड़े सामान से, जिसमें उसका पासपोर्ट था और एक लेटर भी था जो वो निकोलस के पास मेल करने वाला था, लेकिन कभी कर नहीं पाया, क्योंकि उससे पहले निकोलस ने खुद एडवर्ड को मार डाला। पासपोर्ट देखकर पता चला कि एडवर्ड कभी इंग्लैंड गया ही नहीं। निकोलस ने ये झूठी कहानी फैलाई थी। और अब सवाल यह है कि अगर मलिंडा की कब्र में एडवर्ड दफन है, तो फिर मलिंडा की बॉडी कहाँ पर है? इसका जवाब जानने के लिए जॉनथन ने एक तरकीब लगाई। उसने साजिद को पियानो पे वही ट्यून प्ले करने के लिए बोला जो पहले अपने आप प्ले हुई थी, और जैसे ही साजिद ने वो ट्यून प्ले की, एंजेला
एंजेला को फिर से उसी लेडी के सिसकने की आवाजें आने लगी। आवाज को फॉलो करते हुए वो ऊपर कोर स्पॉट पर पहुंच गए जहाँ पे दीवार थी और वो आवाज आ रही थी दीवार के पीछे से। जब दीवार को तोड़ा तो उसके पीछे निकला एक दरवाजा खोलकर जोनाथन अकेला उस रूम के अंदर गया तो अंदर उसे मिली मलिंडा की फांसी पे लटकी हुई लाश, जो कंकाल बन चुकी थी पर आज भी लटकी हुई है। उस रूम में मलिंडा की एक पेंटिंग भी रखी थी जिसे देखकर पता चला कि मलिंडा एकदम एंजेला की तरह ही दिखती थी, इसलिए निकोलस एंजेला को हासिल करना चाहता है। मलिंडा की लाश के पास उसका लिखा हुआ एक नोट भी रखा था जिससे पता चला कि निकोलस को शक था कि मलिंडा और एडवर्ड के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए जलन के मारे निकोलस ने अपने ही भाई को मार डाला, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मलिंडा निकोलस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर जब बार बार निकोलस ने उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए तो उसका जीना मुश्किल हो गया। और एडवर्ड को मारने के बाद निकोलस ने मलिंडा को बोला था कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा जब तक तू ये साबित नहीं कर देती कि तू निर्दोष है, लेकिन वो किसी भी तरह अपनी मासूमियत साबित नहीं कर सकती थी, इसलिए आखिर में उसने अपनी जान दे दी। इसी वजह से निकोलस सदमे में गया था। उसने मलिंडा की बॉडी को छेड़ा तक नहीं बल्कि इस रूम को ही सील कर डाला। लेटर पे लिखा है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। जोनाथन बाहर आकर उस लेटर को पढ़ रहा था कि तभी पीछे से सेथ ने उस पर अटैक कर दिया। वो बोल रहा था कि अगर मालिक को एंजेला चाहिए तो एंजेला उन्हें मिलकर रहेगी, कोई बीच में नहीं आ सकता। यानी सेथ भी अपने मालिक के लिए काम कर रहा है और इसी ने एंजेला के पास मेल भेजा था ताकि वो इस घर में आए। सेथ का कहना है कि मलिंडा ने मालिक को चीट किया था पर एंजेला ऐसा नहीं करेगी। इससे आपको समझ आया होगा कि मलिंडा अपनी जान देने को मजबूर क्यों हो गई थी। मरने के बाद भी वो निर्दोष साबित नहीं हो पाई, जीते जी कैसे हो जाती। पर अब वो दीवार टूट चुकी है और मलिंडा की आत्मा बाहर आ चुकी है। उसे देखकर सेथ उसके ऊपर भी टूट पड़ा, पर इसी चक्कर में ऊपर से सीधा झूमर पे टकराते हुए नीचे जा गिरा और गिरते ही मर गया। झूमर की कैंडल्स उसने खुद जलाई थी और अब उसके साथ जो कैंडल्स नीचे गिरी उनकी वजह से घर में आग लग गई। जोनाथन और साजिद आग बुझाते उससे पहले एंजेला लाइब्रेरी में बंद हो गई। दरवाजा खुल नहीं रहा था क्योंकि एंजेला ने वो अंगूठी दोबारा पहन ली। अब निकोलस उसे जान देने के लिए उकसा रहा है और बाहर से जोनाथन उसे समझा रहा है कि ऐसा मत करना। फिर भी निकोलस का असर ज्यादा था, इसलिए जोनाथन ने एंजेला को बोला कि वहीं टेबल पे एडवर्ड का लेटर रखा है जो निकोलस कभी पढ़ नहीं पाया। उसे पढ़ो, तुम खुद सब कुछ समझ जाओगी। लेटर में एडवर्ड ने लिखा हुआ था कि तुम बेवजह मिलिंडा के ऊपर शक कर रहे हो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है लेकिन अपनी जलन की वजह से तुम उसे खो दोगे। तुम अपने और मिलिंडा के साथ ठीक नहीं कर रहे और शायद मेरे रहते तुम कभी शक करना बंद भी नहीं करोगे, इसलिए मैं हमेशा के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ। मिलिंडा को गुड बाय बोलने के बाद ये लेटर वो मेल करने वाला था, लेकिन जब वो मिलिंडा को गुड बाय बोलने आया तब निकोलस ने उन दोनों को फिर से साथ देख लिया और बिना कुछ सुने बिना कुछ सोचे समझे जलन के मारे एडवर्ड को जान से मार डाला। इसके बाद फिर मिलिंडा ने भी फांसी लगा ली क्योंकि बात इस हद तक बढ़ चुकी थी, जबकि मिलिंडा और एडवर्ड के बीच कुछ भी नहीं था। फिर फेक कहानी बनाकर इस पूरे मामले को दबा तो दिया, लेकिन निकोलस अंदर ही अंदर घुटता रहा और बस एक दिन ऐसे ही खुद भी मर गया। यह है पूरी कहानी। लेटर पढ़ते ही एंजेला ने वो अंगूठी उतार दी और तभी दरवाजे भी खुल गए तो वो दोनों एंजेला को साथ लेकर वहां से निकल गए और पूरा घर जल के राख हो गया। घर ही नहीं बचा, इसलिए घर में कैद दोनों आत्माएं फ्री हो गई और मरने के सालों बाद निकोलस और मिलिंडा फिर से एक हो गए क्योंकि प्यार कभी खत्म ही नहीं हुआ था। अब घर वाला कोई मैटर बचा नहीं, इसलिए एंजेला भी वापस अपने शहर जा रही थी और जोनाथन उसे रुकने के लिए कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। फिर आखिर में उसने ये बोल दिया कि तुम्हारे पास साइकिक पावर्स हैं जिनका यूज करके तुम लोगों का भला कर सकती हो, तुम यहीं पे रुक जाओ, हम तीनों साथ मिलकर काम करेंगे। एंजेला भी राजी हो गई और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। एंडिंग से हम समझे कि अगर ये टीवी शो बनता तो इसके आने वाले एपिसोड्स में क्या होता। वो तीनों मिलके ऐसे पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करते, पर ये शो कभी बन नहीं पाया। वैसे एक बात तो है, जब ऐसे शोज वीकेंड्स पर रात में टीवी पर आते होंगे तो मजा ही आ जाता होगा। अच्छी खासी मिस्ट्री थी इसमें, एक सवाल का जवाब मिले तो दूसरा सवाल सामने आ जाए। मेन पॉइंट इसमें यही दिखाया गया है कि जलन और शक ने कैसे 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। निकोलस और मिलिंडा दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर फिर भी सदियों तक तड़पने के लिए मजबूर हो गए सिर्फ शक और जलन की वजह से। सदियों तक तड़पने के बाद आखिर में वो दोनों मिल ही गए, पर बेचारे एडवर्ड का तो पता ही नहीं कि उसकी आत्मा कहाँ भटक रही है, उसे तो इंसाफ मिला ही नहीं। यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कितने लोग ऐसी कोई क्लासिक हॉरर एंथोलॉजी सीरीज देखना चाहते हैं चैनल पे। कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको अपने बस में कर ले। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।